हाँ, तो जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन गिर रहा है, खाली क्लिक कर रहे हैं, हो गया 30 सेकेंड, हट जा रहे हैं वहां से। उसको ऐसे टाइम में ओपन करिए जिसमें जिस टाइम आपको पढ़ना हो, ठीक है। मुस्कुराइए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सभी को मालूम है सैंपल पेपर का सीरीज चल रहा है और ये चौथा वीडियो होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का कहना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहता है ये आपका 3D चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 12, वहां से सवाल है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहां पर कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं साथी आपको कि अगर 3D सिस्टम में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। यहां पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक, अच्छा ऐसे नहीं, जरा देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-3,4। इसका डिस्टेंस चाहिए कहां से, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस ये वाला है, तो जो डिस्टेंस मेजर करते वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। तो यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस होता है इसका, ये जो पॉइंट P है शुरू में 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस तय करना है वो आपको 1 करना है। तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस हुआ होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये कितना हुआ होगा 1। तो ये भी कितना हुआ होगा 1, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ये बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब 1 हुआ तो यहां पर जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x, 0,0 ऐसे। तो x की जगह क्या हो गया 1, तो यहां हो गया 1,0,0 और 1,-3,4। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। 3D में डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है सर, बात समझे कि नहीं। d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो आप जरा देखिए कि ये हो गया पहला पॉइंट है, तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया दूसरा पॉइंट तो x2 y2 z2। अब पुट करो सारा का सारा वैल्यू, बोलो x2 कितना है 1, x1 कितना है 1, 1 - 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 4, z1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ये 1 - 1 हो गया 0, -3 में 0 तो -3 का स्क्वायर 9, 4 में 0 तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। देखो इसका मतलब इसका अगर ट्रिक से डायरेक्ट देख ले दोस्तों, तो एक्स एक्सिस से दूरी पूछा तो एक्स वाला बात 0, बाकी बात √b² + c², ऐसे -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर y एक्सिस से पूछता तो y वाला कोऑर्डिनेट 0, तो एक √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल, बस वही सेम फॉर्मूला से। तो इसका सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, d बराबर डिस्टेंस क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले देखो दो पॉइंट था, एक था हमारे पास ये वाला, पहले कौन है ये वाला, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1 z1।
बाद वाला का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। तो अब क्या है, तो जरा देखिए x2 का वैल्यू बताओ 2, x1 का वैल्यू बताओ, x2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू बताओ 2 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 3, y1 का भी वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, z2 का वैल्यू 5, z2 का वैल्यू 1, z1 का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। 4 में 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 में 3 तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 में -5 तो -4 का स्क्वायर 16, और ये 16 4 हो गया 20, 20 को तोड़ दिया 4 पंजे 20, 4 का वर्गमूल 2 तो 2√5, 2√5 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 31 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपका 31 32 हो गया, 33 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट चैप्टर से, x³ माइनस 2x स्क्वायर बाय x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी, सॉरी इसका ऑप्शन है 0, इसका -4 और ऑप्शन डी है 2। ठीक है, चलिए तो इधर ध्यान दीजिए सभी को, इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में लिमिट का प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, आप इसको डेरिवेटिव तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर सिस्टम से बनाते हैं तो भी बनाया जा सकता है। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो उसको आप तब तक डिफरेंशिएट करें जब तक 0/0 ऊपर नीचे तब तक डिफरेंशिएट करते रहे जब तक कि 0/0 से हट ना जाए। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा फंक्शन है, अगर अभी हम 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 में 8 तो 0, और नीचे भी 2 पुट करने पर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आप अभी मीनिंगलेस फॉर्म में अटके हुए हैं, 0/0 में है। तो यहां से हटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आप मेथड लगाइए गुणनखंडन वाला, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप क्या करिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करिए। उनका कहना यह है कि जब आप 0/0 फॉर्म में है तो आप तब तक फंक्शन ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते रहे जब तक कि 0/0 से हट ना जाए। तो अब जरा देखिए इसको हम कैसे डील करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ का डेरिवेटिव 3x², 2 इंटू x² का, तो x² का 2x और इंटू में 2 है तो ये 4x हो गया, x² का 2x, 5x का 5, 6 का 0, बात खत्म। क्या अभी भी आप 0/0 फॉर्म में आ रहे हैं, वो भी देख लीजिए। अगर हम 2 पुट करते तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, और यहाँ पर 2 पुट करते तो 8, तो नहीं 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहे, तो डायरेक्ट 2 पुट करिए, जैसे 2 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4x के जगह 2, ये 2x के जगह 2 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 5, 12 में 8 तो माइनस, 12 में 8 तो 4 और 4 में 5 तो -1, यानी ओवरऑल -4 आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चलिए देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 34, इसका सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/2। देखना साथी, इसको बनाने का एक ट्रिक है, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर n माइनस 1 बाय एक्स आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है n। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है n, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 बाय एक्स। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 1 प्लस एक्स है का रूट है, इसका मतलब पावर इसका हाफ है, ठीक है। तो -1 बाय एक्स। अब क्या है, सो जरा देखिए, क्या बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है। देखिए n के जगह पर क्या दिख रहा है, हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन डी। ठीक इसी प्रकार से अगर एक और सवाल होता तो कैसे बनाते आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर 5 है माइनस 1 है बाय एक्स है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, यहाँ जो पावर रहता है सो बशर्ते लिमिट जो है सो इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है, तब जाके ऐसे हम लोग डायरेक्ट उसको लिख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप समझ रहे हैं और नोट्स करते जा रहे हैं। सिर्फ मोबाइल को खोल के नहीं बैठना है हीरा बेटे, ये बात को समझो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीखते जाना है, समझते जाना है और नोट डाउन भी करते जाना है। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसका कहना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन ए साइन 2x, उसके बाद ऑप्शन बी है आपका tan 2x, उसके बाद है cos 2x और ऑप्शन डी है 1। चलिए, तो अब हम लोग डेरिवेटिव की ओर बढ़ते हैं और डेरिवेटिव का क्वेश्चन करने से पहले आपको डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फॉर्मूला क्या है, सो जरा देखिए कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, कौन कौन, u और v, तो इसका डेरिवेटिव होता है एक नियम से और उस नियम का नाम है प्रोडक्ट रूल। इसका कहना है कि पहला फंक्शन को छोड़ दो, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दो। तो u को छोड़ा, v का डेरिवेटिव dv बाय dx, उसके बाद प्लस, अगर v को छोड़े u का डेरिवेटिव du बाय dx। इसका कहना है कि पहला को छोड़ दो, दूसरा को ले लो, प्लस दूसरा को छोड़ दो, पहला को ले लो। लेने का मतलब यहाँ कुछ और नहीं, यहाँ पर डेरिवेटिव है ना। u को छोड़ो, v का डेरिवेटिव, प्लस v को छोड़ो, u का डेरिवेटिव। बिल्कुल इसी अंदाज में आपको क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, हमारे पास जो फंक्शन था वो ऐसे था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन एक्स आपका u हो गया और कॉस एक्स आपका v हो गया। तो बस उसी तरीके से u को छोड़ दो, u मतलब कौन है, साइन एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो d cos x बाय dx, यानी कि cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब क्या करिए, cos x को छोड़ दीजिए और sin x का डेरिवेटिव। हम क्या किए, वही काम किए,
पहला को छोड़े दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा को छोड़े पहला का डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन एक्स में डी नहीं लगा है तो जैसे कि तैसे उतर जाएगा। कॉस एक्स में डी लगा है तो हम बोलेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये कॉस एक्स में डी नहीं लगा है तो जैसे कि तैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब बताइए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पहले क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किसका है, कॉस 2x का। किसका फॉर्मूला है, कॉस 2x का। कॉस 2x का टोटल 4 फॉर्मूला होता है मेरे भाई। कौन कौन होता है, सबसे पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये चारों फॉर्मूला आपके जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कौन सा आया था मेरे पास, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जहां दिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वहीं पर क्या लिखेंगे, कॉस 2x। और कॉस 2x कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है। तब तक आप लोग लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वो है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 में, देखा जाए इसका क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका कहना है इफ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। समझिए क्या बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका कहना है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। इसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव। जहां फंक्शन में डाइस लग गया तो इसका मतलब समझिए आपको चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। ए कांस्टेंट है, इसको गुना में है, छोड़ दो। ए कांस्टेंट है, गुना में है कि बाहर रह गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अच्छा, bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b, c का हो जाएगा 0। यानी कंप्लीट हम एफ डैश एक्स का बात करेंगे, ये हो जाएगा 2ax प्लस b। बोलो कोई दिक्कत। चलो अब क्या है कि जहां पर हमको चाहिए एफ डैश 0, ठीक है। तो देखो जहां पर x है वहां क्या दिख रहा है, 0। तो इधर भी जहां x मिलेगा वहां क्या पुट कर देंगे, 0। ये हो जाएगा 2a, x के जगह 0 प्लस का b। 2a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस का b। और 0 प्लस b क्या हो जाएगा, b। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन का क्या है कहना, 36 के बाद 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहना है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5,
ऑप्शन सी 0/0 और ऑप्शन डी 1/2। ठीक है, जैसे देखिए अब क्या है कि सबसे पहले हम बोले थे कि लिमिट का सवाल में ये जो टेंडिंग वैल्यू होता है इसको डायरेक्ट इसमें पुट करके देखिए। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6 बाय 2 माइनस 2, 4 2 6, 6 में 6 तो 0, 2 में 2 तो 0, ये 0/0 आ गया, जिसका कोई को क्या करेगा ऑप्शन सी मार देगा, जो कि ये गलत बात है। बात समझे कि नहीं? ये मीनिंगलेस फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है और मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0/0 में इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ देर पहले लिमिट वाला सवाल में आपको बताए थे साथी कि आपको क्या करना है कि अगर आप 0/0 फॉर्म में है तो आपको ऊपर नीचे तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि आप 0/0 फॉर्म से हट ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिफरेंशिएट करने लगे हैं हम। x का डेरिवेटिव 1, 6 का 0, बात खत्म। x का 1 माइनस 2 का 0, बात खत्म। अब 0/0 से आप हट गए तो 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 1/1, 4 और 1 5/1, 5/1 यानी 5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो एल हॉस्पिटल रूल बड़ा तगड़ा रूल है, जब अलजेब्राइक फंक्शन दिया हो मेरे पास तब, और आप 0/0 फॉर्म में अटके हो तब, तो आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि आप 0/0 फॉर्म से हट ना जाए। अभी नीचे 1 आ गया, 0 से हट गए हम, तो अब हम क्या किए कि डायरेक्ट 2 पुट के लिमिट हट गया, आंसर आ गया हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 37 के बाद हम 38 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसका कहना है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऑप्शन ए साइन 2x होगा, ऑप्शन बी साइन x होगा, ऑप्शन सी 2 साइन x होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए कैसे हम बात करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन में हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या मान लेंगे u और इसको मान लेंगे b, यानी अब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट ना हो गया। तो इसीलिए अब इसमें क्या बोले थे, पहला को छोड़ दो, u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव है ना। चलिए बीचवा में होता है प्लस, फिर अबर क्या करो, v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव, तो u में कौन है साइन x, इस प्रकार से। अब जरा देखिए ये आपका साइन x हुआ, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस ये आपका साइन x हुआ, साइन x का डेरिवेटिव cos x। देखो साइन x cos x, साइन x cos x, एक एक चीज 2 बार है तो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। और ये फॉर्मूला किसका है सर, ये फॉर्मूला है साइन 2x का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। ठीक है, तो साइन 2x में ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा है आप समझ रहे होंगे, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन उठाइए तो रोशन सर। चलिए तो इसको क्या करते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 के बाद 39। 39 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 39, इसका कहना है कि डेरिवेटिव ऑफ x बाय x प्लस 1 with respect to x is equals to ऑप्शन ए 1/(x
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या है, -1 बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या है, -x बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, यही है आपका 39। इसका कहना यह है साथी कि हमारे पास एक फंक्शन है fx, मान लीजिए ये अंदर वाला का नाम fx है, तो fx बराबर हो गया x बाय एक्स प्लस वन। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो fx का डेरिवेटिव f डैश x, और इसको बनाने का नियम कुछ और है। इसको बोलते हैं u, इसको बोलते हैं v, और ये अब कौन सा फॉर्मूला हो गया, u बाय v। u बाय v इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, फिर v को छोड़ो, u का डेरिवेटिव मतलब डैश, माइनस, अगर u को छोड़ो v का डेरिवेटिव। ठीक, सेम उसी अंदाज में बोलो, v के जगह पर क्या है, x प्लस वन, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद अगर v को छोड़ दो तो नीचे वाला को छोड़ दो, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, ऊपर कौन है x का डेरिवेटिव 1, बीचवा में माइनस, अगर u का छोड़ो, u को छोड़ो, u कौन x को छोड़ दिया, v डैश, v कौन x प्लस वन। बोले कोई दिक्कत है क्या, चलिए तो इस प्रकार से एक से गुना करेंगे तो यही चीज होगा, माइनस x अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। x प्लस वन को यहां पर v को छोड़ दिए, x का डेरिवेटिव 1, u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव ना लिखना है, तो देख रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा साथी, u को छोड़ दिए, v का डैश यानी डेरिवेटिव, v मतलब कौन, ये पूरा बात, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, ऐसे ये जैसे कहते हैं 1 + 0 1, 1 इंटू एक्स, x से x चला गया तो बच गया 1 बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका डेरिवेटिव से सवाल नहीं, ये आपका सवाल है फंक्शन से। कहां से है, फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है इफ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40, इफ fx बराबर 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, देन the value of f pi by 4 will be ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथियों। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है fx बराबर 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू किसका चाहिए, f पाई बाय 4 पे, 4 का। आप देखिए fx के जगह f पाई बाय 4 लिख दिए, तो x के जगह क्या दिख रहा है, पाई बाय 4, तो इधर भी जहां जहां x है वहां क्या लिख दीजिए, पाई बाय 4। ठीक है, बाय 1 प्लस 10x, x के जगह क्या लिख दो, पाई बाय 4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये 2 है, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, ये 1 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, 2 एकम 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया तो 1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है,
तो सैंपल पेपर पहला समाप्त हुआ। और अगर आप क्या करिए अपना एग्जाम का तैयारी के लिए, देखो मेरे साथी, पूरे इस सेट में सबका सब VVI क्वेश्चन है और सभी का सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि शुरू से 1 से लेकर के 4 वीडियो नंबर 4 तक आप देखिएगा तो टोटल 40 का एक सेट तैयार हो जाएगा आपके कॉपी में, और वो सबका सब VVI है। जब आप देखिएगा कि एग्जाम लिखने गए तो पता चला कि वही सब क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके अपना दोस्त लोग को भी बोलिए इस चैनल से पढ़ें और अपने एग्जाम का एक बेहतरीन तैयारी करें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।